अहमदाबाद हेरिटेज की दोस्तों एपिसोड चल रहा है। अहमदाबाद हेरिटेज में डे 4 में मैं एक तालाब के बीचों बीच खड़ा हूँ। मेरे पीछे आपको बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है। इसको अहमद शाह बादशाह प्रथम के नाम पर रखा गया है। अहमद शाह तालाब किया जाता है, लेकिन सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है। लेकिन ये हेरिटेज जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं अब आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके कि यहाँ पर क्या क्या आया हुआ है, और अगर इसको डेवलप किया गया तो जैसे कि अहमदाबाद को दोस्तों हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है, वो इसी वजह से मिला है कि यहाँ पर जो है वो हेरिटेज बिल्डिंग्स बहुत सारी है। चलिए दोस्तों, फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर अहमदाबाद आते तो यहाँ आप आ सकते हैं। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो सरखेज रोजा है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता है जनरली। यहाँ पर असामाजिक तत्व थोड़े से आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बाकी यहाँ पर कॉमन घूमने वाली पब्लिक ज़्यादा नहीं आती। चलिए दोस्तों, फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो रोड पे जो है वहाँ पर गार्डन बनाया है। गार्डन से चलते हुए, अब गार्डन रहा नहीं है, हालांकि गार्डन का कोई मेंटेनेंस नहीं है। वहाँ से चलते हुए आएंगे तो ये हेरिटेज बिल्डिंग में आ जाएंगे। ये राजा का महल हुआ करता था। गर्मियों में राजा यहाँ पर रुकते थे और इस तालाब में जो है पानी भरा जाता था। 15वीं शताब्दी में तकरीबन ये बनाया गया था, और इसको हाथी घोड़े का आने जाने का दोस्तों रास्ता माना जाता था। बड़ा रास्ता बनाया गया है ताकि हाथी घोड़े इसमें से आ सके, जा सके। ठीक है। और अभी यह बिल्डिंग खंडहर होती जा रही है और लोग इसके मज़े ले रहे हैं, अपनी प्रेम की निशानियां यहाँ आके लगा रहे हैं। तो क्या खूबसूरती है, देखिए अभी किले के कुछ ही भाग बचे हैं। यहाँ पर एक भाग है, वहाँ थोड़ा सा खंडित भाग है जो मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ, और ये रानी का महल है, वो भी मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ जैसे ही दोस्तों आप आते हैं, यहाँ पर आपको मरे हुए जानवरों की बदबू आ रही है, कचरा बेतहासा है, पर आप ये कलाकृति देख सकते हैं। तो मैं सरकारों से निवेदन है कि इंस्टेड ऑफ किसी भी रिलीजन, हमें हमारी धरोहरें संभालनी है, उसको आप संभालिए और बचा कर रखिए, क्योंकि जितना निगलेक्ट किया जाएगा ये हम आने वाले पुरखों को कुछ बता नहीं पाएंगे। तो ये हाथी घोड़े का आने का कुछ रास्ता है दोस्तों, और ये पीछे भी इसका रास्ता हुआ करता था जहाँ से फ़ौज जो है वो अंदर की तरफ आ सकती थी, और इस तालाब में हाथी घोड़ों को पानी वगैरह पिलाना हो तो पिला सकते थे। ऐसा भी इसका प्रबंधन किया गया था। अब चलिए, तालाब में पानी वहाँ से सामने से आता था, उसके पीछे भी दोस्तों 2 और तालाब है जो कनेक्टेड थे, जिसमें से पानी एक में बढ़ेगा तो दूसरे में आएगा, दूसरे में बढ़ेगा तो तीसरे में आएगा, और फिर ये अहमद शाह बादशाह तालाब के अंदर पानी आएगा। दोस्तों, जो महल अब आप देख रहे हैं ये रानी का महल कहा जाता है। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ गर्मियाँ शुरू धीरे धीरे हो रही है, लेकिन यहाँ पर ठंडक जो है बाहर के मौसम से थोड़ी ज़्यादा है। यह बिल्डिंग भी बिल्कुल खंडहर हो रही है, खंभे ही बचे हैं। पुरातत्व विभाग ने बाहर ये तो लिखा है कि यहाँ फिल्मिंग करना मना है, लेकिन यहाँ पर आकर लोग फ्री में वीडियोग्राफी करवाते हैं, जैसे कि अपने वेडिंग फ़ोटोशूट वगैरह के लिए, और करवाते हैं। यहाँ पर असामाजिक तत्वों का भी दोस्तों बहुत ही खौफ है, तो अपने लेडीज़ के साथ कोई यहाँ पर आना पसंद नहीं करता। हालांकि मैं अपनी फैमिली के साथ 2 फैमिली लेकर मैं आया हूँ, और यहाँ पर लोग उनको घुमाने के लिए कि एक ऐसी चीज़ भी है, ये बिल्कुल बर्बाद हो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कैमरे में कैद कर लूँ, ताकि जब तक ये वीडियो रहेगी एक इतिहास जिंदा रहेगा। इस तालाब को दोस्तों बताया जाता है महमूद बेगड़ा, जिसको विसेले राजा भी कहा जाता है, जिस पे विष का भी असर नहीं होता था। उसने अपने दादा यानी कि अहमद शाह वन की याद में ये तालाब बंधवाया था। चारों तरफ सीढ़ियां हैं, बहुत बड़ा तालाब है। अगर इसको डेवलप किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। सीढ़ियां भी हर जगह से दोस्तों टूट चुकी है, बिखर चुकी है। अगर जैसे काकरिया तालाब को मॉडर्नाइज़ किया गया, वैसे ही इसको मॉडर्नाइज़ किया जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने देखा गवर्नमेंट हर जगह पर कुछ नए नए तालाब बना रही है, लेकिन पुरानी धरोहरों को नहीं संभाल रही है। नए तालाब खुदवाने की जगह जहाँ पे तालाब ऑलरेडी है उनको आप डेवलप करिए और टूरिज़्म अट्रैक्ट करिए, भले उस पर फीस रखिए आप। तो जैसे हाथी घोड़ा वहाँ से उतर सकता है वैसा रास्ता बनाया हुआ है, तो वैसे कई रास्ते यहाँ पर उतरने के लिए पहले बनाए गए थे। एक आप मेरे सामने देख रहे रास्ता, दूसरा यहाँ पर, तीसरा एक से हम उतरे वो चौथा, और ये वाला रास्ता 5वां। इस तरीके से रास्ते बनाए गए हैं, और ये हम बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं जहाँ से पानी यहाँ पर अंदर आता था और तालाब को भरा जाता। पत्थरों के अवशेष यहाँ टूटे हुए बिखरे हुए हर जगह पड़े होंगे। सोच सकते हैं कि कितना इसको दोस्तों इग्नोर किया होगा कि ये इस हालत में पहुँचने पे मजबूर है, और इसकी साफ वजह है कि इसकी क्यों ऐसी हालतों में पहुँचे। ये तो इतने मजबूत पुरानी जो इमारतें हुआ करती थी कि वो अपना अस्तित्व खुद बचाए रखे हैं आज भी 600 साल के बाद। ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि ऐसी धरोहरों को हमें बचाना चाहिए। हमें इसमें अगर धर्म देखने बैठेंगे दोस्तों,
तो फिर हमारा पुराना कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ नया सब कुछ बचेगा हमारे पास। अब दोस्तों देखिए, ये जो जालियां दिख रही है ना, इसके पीछे तालाब है। इस जालियों में से कचरा रुक कर पानी इस एक कमरे में आता था। इस कमरे से पानी आगे की तरफ तालाब में जाता होगा, जो तालाब में हम खड़े थे। ये पीछे के तालाब का गवर्नमेंट ने रीडेवलपमेंट मंजूर किया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप इसका रीडेवलपमेंट कर रहे हैं तो अहमद शाह बादशाह तालाब का भी रीडेवलपमेंट करके इसको काकरिया जैसा खूबसूरत बनाना चाहिए। और देखिए, यहाँ से ये बड़े बड़े जो होल दिख रहे हैं, इसमें से पानी होता हुआ अहमद शाह बादशाह तालाब में जाता था। तो ये जो तालाब हम देख रहे हैं, ये महमूद बेगड़ा ने बनवाया था तकरीबन 15वीं शताब्दी में, मतलब कि 500 साल से ज़्यादा पुराना है। अभी भी इसमें नीचे उतरने के रास्ते खुले हुए हैं। तो नीचे जो कमरा दिख रहा है, आप सामने से देख रहे हैं गेट, वहाँ से उतर सकते हैं। अब ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये इमारत सरखेज रोजा की इमारत है। देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल इसके पास आ गए हैं। इसके पीछे मैं अभी आपको एक तालाब दिखा रहा हूँ। ये तालाब में बीच में जो कमरा है, मैं अभी कमरा भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। कमरे में पानी आता था, कमरे के पानी के बाद यहाँ से आता था। कमरे में भी उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। और ये आप चलते हुए पूरा यहाँ से चलते हुए पूरा आके सीधा आप सरखेज रोज़ा मस्जिद में भी जा सकते हैं। यहाँ पे मस्जिद है, तो हम मस्जिद में भी जाएंगे। और यहाँ तक तो सभी लोग आए होंगे, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो यहाँ तक सब आते हैं। लेकिन ये जो खंडहर होती इमारत है, यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, ना इसको कोई संभालना चाहता है। यहाँ आने के लिए आप सरखेज रोजा की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इसका गेट मिलेगा। यहीं पर दोस्तों गार्डन वाला गेट है, यहीं से आप एंट्री ले सकते हैं। इस खंडहर होते किले के आपको कई अवशेष मिलेंगे। जैसे ये पहले ये आंगन मिलता है, आंगन से आगे जाएंगे तो ये राजा की प्राइवेट मस्जिद आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर कुछ खुफिया रास्ते भी हैं जो नीचे ले जाते थे, जिसको आजकल बंद कर दिया गया है। तो मैं कहूँगा सरकार से कि इसको प्लीज़ रिस्टोर किया जाए और एक भारतीय धरोहर बनाया जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दोस्तों ऐसी इमारतों को ले तो लिया जाता है, लेकिन इनसे फिर सौतेला व्यवहार किया जाता है, क्योंकि ये इस्लामिक इमारतें हैं। देखिए, यहाँ पर राजा कभी मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करते होंगे, छोटी सी मस्जिद है। इससे आप आगे जाएंगे तो जो हमने पहले देखा कि रानी का किला है, और ये कुछ इमारतों के अवशेष जो आप देख रहे हैं, ये कुछ नए अवशेष भी हैं। नई दीवारें भी इसमें बनाई गई थी जो भी टूट चुकी हैं। तो सामने आप इतने सारे गुंबद देख रहे हैं, जहाँ पर कुछ मकबरे व कब्र है, और ये अब बहुत सारे पिलर वाला रानी का आप महल देख रहे हैं। इसमें नीचे जाने के लिए बाकायदा एक सीढ़ी दी गई है, जिसके माध्यम से हम नीचे जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही आज एक्सेसिबल है, जैसे हज़ारों सालों पहले था, पर सरकार का बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं है। तो मैं कहूँगा प्लीज़ सरकार इस पे ध्यान दे और इसको भी काकरिया की तरह रीडेवलप करे। हम सामने थे, अभी हम यहाँ वापस आ गए हैं। ये आप राजा का महल देख रहे हैं, जहाँ मैंने आपको दिखाया था कि हाथी घोड़े आकर तालाब से पानी पी सकते थे। तो नए तालाब खुदवाने की क्या ज़रूरत है, जब हमारे पुराने बादशाहों ने इस शहर को इतना ही खूबसूरत डिज़ाइन किया था कि जो विश्व में नंबर 1 शहर आज से 500 साल पहले हुआ करता था। तो ये नीचे जाने का आप दोस्तों रास्ता है, यहाँ से आप बाकायदा नीचे जाएंगे और रानी का महल देख सकते हैं। फोटोग्राफी करवाने की आपको अद्भुत मज़ा आ जाएगी, तो आप ज़रूर आइए। ये हमारी दोस्तों अहमदाबाद हेरिटेज वॉक का ही सफ़र चल रहा है, जहाँ पर हमने अहमदाबाद का बर्थडे मना रहे हैं, जो अहमद शाह बादशाह ने बसाया था। असली पहचान अहमदाबाद की दोस्तों अहमद शाह बादशाह के समय पे ही हुई, और इसकी तूती बोलती थी पूरे विश्व में, और इसको विश्व का सबसे बेहतर शहर माना गया था उस समय पे, सोचिए। और ये मुग़लों के आने से पहले बादशाह ने शहर बसाया था। मुग़ल बाद में भारत में आए और ये मुग़लों ने नहीं बनाया। लोग मिक्स कर देते हैं। अहमद शाह बादशाह एक अलग बादशाह थे, वो मुग़ल नहीं थे, और मुग़ल अलग थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये ऐसी धरोहरों के वीडियो की सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी। आपको कैसे पहुंचना है, कहां पहुंचना है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप लोकेशन पर जाकर पहुंच सकते हैं। ये राजा का महल, और सामने ऊपर आपने मस्जिद देखी, और ये सामने जो है रानी का महल है। तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही।